स्पर्म प्रोडक्शन जो बेसिकली होती है हमारी बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि हम जैसा इनटेक करते हैं वैसे हमारे स्पर्म बनते हैं। अगर हमारे स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस कर रहे हैं तो हमारा सीमन प्रोडक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमको क्या देता है? बेसिकली सीमन देता है और टेस्टिस हमें देते हैं स्पर्म। जब वो एक्सेसिव डोपामाइन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है तो उसकी वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि क्या मास्टरबेशन करने से हमारे स्पर्म काउंट लो होते हैं? पहला यस या नो। तो मैं अक्सर एज एन अपनी प्रैक्टिस में देखता हूं तो कुछ प्रैक्टिस को समझ के मैं आपको एक आंसर करने वाला हूं कि एक्चुअली में मास्टरबेशन करने से आपके स्पर्म काउंट लो नहीं होते। क्या नहीं होते? स्पर्म काउंट लो नहीं होते। अब मैं उसके पीछे तर्क दे रहा हूं, आप समझना कैसे। देखो, एक स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जो हर एक मेल बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है जिससे हमारे को स्पर्म मिलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम होता है वो अप्रोक्सीमेटली 64 से 74 डेज के बीच। तो जब ये दिन होते हैं या ये जो पूरी साइकिल होती है ये फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम प्यूबर्टी एज में आते हैं, टीन एज में आते हैं, तो टीन एज में हमारे कन्वर्जन से स्टार्ट हो जाती है, हम एडल्टहुड में एंटर होना चालू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस तभी स्टार्ट होता है और जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम नॉर्मली हर साइकिल या हर दिन में नए स्पर्म काउंट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल हमारी हो गई ना 64 या 74 डेज की जो साइकिल होती है, या हम जिसे हम नॉर्मल भी कह देते हैं 90 डेज की, जो 3 महीने की साइकिल है वो हमारी कंप्लीट होती जाती है और हमें हर दिन नए स्पर्म काउंट मिलते रहते हैं। अब इसमें रह गई बात कि अगर मैं मास्टरबेट करता हूं तो ये रिड्यूस होते हैं, तो इससे कोई साइकिल पे फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट, अगर मैं मास्टरबेट कर रहा हूं या अगर आप भी मास्टरबेट कर रहे हो तो इससे कोई भी साइकिल पे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी प्रोडक्शन जारी रखती है अनटिल अनलेस कोई दिक्कत ना आए, जैसे कि वेरिकोसील हो गया या कोई अलग इश्यूज हो गए, अनटिल अनलेस कोई मेजर थेरेपी ना चल रही है, जैसे कीमो वीमो रेडिएशन, कोई थेरेपी ना चल रही है। तो अब ये साइकिल जो होती है वो अपनी कॉन्टिन्यूअस वे में चल रही है और जो आपको स्पर्म प्रदान कर रही है और स्पर्म आप निकाल रहे हैं। अब क्या होता है कि मास्टरबेशन पे हम जब जाते हैं तो हम ओवर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन में या हफ्ते में एक बारी किया या फिर हमने महीने में 3 बारी कर रहे हैं, ऐसी मास्टरबेशन नहीं होती है। बहुत सारे लोग, मेरे जो व्यूअर हैं, वो ये भी देख रहे होंगे कि मैं तो यार दिन में 2 बारी कर लेता हूँ मास्टरबेशन, मैं तो 3 बारी कर लेता हूँ। क्या वो सही है या वो गलत है, तो उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बैठो, जानो कि मास्टरबेशन का प्रोसेस है कैसा, अब या स्पर्म बनाने का प्रोसेस है कैसा। देखो, स्पर्म प्रोडक्शन जो बेसिकली होती है हमारी बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि हम जैसा इनटेक करते हैं वैसे हमारे स्पर्म बनते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी CoQ10 एंजाइम्स, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है जिंक की, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है सेलेनियम की, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है विटामिन बी की, और बहुत सारे एलिमेंट्स और भी होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया। बट अगर सारे न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी में जा रहे हैं और वो एक्युमुलेट हो रहे हैं या एसिमुलेट आपके शरीर में हो रहे हैं तो ही वो आपको स्पर्म प्रोडक्शन करके देंगे। अनटिल अनलेस क्या होगा कि अगर आप मास्टरबेट कर भी रहे हो और आपकी बॉडी वीकर हो रही है और साइड बाय साइड आपके जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, उसकी वजह से आपकी दिक्कत हो सकती है, वहां पर आपके स्पर्म काउंट लोअर साइड जा सकते हैं। अब यहाँ पर जिसे मैं बोलूँ एडिक्टिव मास्टरबेशन भी कैटेगरी होती है, जहां पर आप डेली 2-3 बारी कर लेते हैं मास्टरबेशन या डेली ही मास्टरबेट कर रहे हैं, उस सारे कंसेप्ट्स को मैं गलत मानता हूँ। उसके पीछे रीजन एक और भी है। देखो, अगर हमारे स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस कर रहे हैं तो हमारा सीमन प्रोडक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमको क्या देता है? बेसिकली सीमन देता है और टेस्टिस हमें देते हैं स्पर्म। दोनों जाकर मिक्स होते हैं सेमिनल वेसिकल्स में, जिसकी वजह से हमें दोनों का कंटेंट बाहर आता हुआ इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकलता है। अगर मान के चलो मैं हाइपर मास्टरबेट कर रहा हूँ या मैं ज्यादा मास्टरबेट कर रहा हूँ तो मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड कहीं ना कहीं थकेगा, और जब वो थकेगा तो क्या करेगा? अपने वॉल्यूम को कम करना स्टार्ट करेगा सीमन, और जब वो सीमन की वॉल्यूम को कम करेगा तो वो ही इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब पहले का आपका वॉल्यूम जो हो सकता है वो 4 ml या 5 ml आप निकाल रहे हो, बट ओवर द टाइम पीरियड जब आप बहुत एक्सेसिव मास्टरबेशन करना चालू कर देते हो कॉज बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, आपका वही वॉल्यूम 2 ml, 1.5 ml, 1 ml तक पहुंच जाता है। तो एक्सेसिव मास्टरबेशन वॉल्यूम के ऊपर काम करती है। अगर मान के चलो अगर आपका वॉल्यूम कम हो गया तो आपको इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। क्या पता आपके स्पर्म बराबर हैं आपके वॉल्यूम में, बट
आपकी फर्टिलिटी हैम्पर हो सकती है, क्योंकि हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं या हम एक उसको रीडिंग्स में देखते हैं कि हमारे पर ml में ही स्पर्म काउंट अवेलेबल होते हैं। WHO हमें ये बताता है कि 15 मिलियन पर ml हमारी एक स्पर्म काउंट होने चाहिए, वो एक मैंडेटरी है। अगर उससे हमारे कम की तरफ जाता है, 15 मिलियन से कम होता है, तो वो हमें इशू दे सकता है। तो इसीलिए अगर बाई चांस मान के चलो आपका वॉल्यूम 4 से 2 ml आ गया है, तो आपके उसमें स्पर्म काउंट कम होंगे, आपकी टोटल एजैकुलेशन के टाइम पीरियड में आपके स्पर्म काउंट लैग करेंगे, जो एक नेचुरल कंसीव में एक इशू बन सकता है। सो बेसिकली ये एक तो नॉर्मल प्रॉब्लम है जब हम हाइपर मास्टरबेशन की तरफ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एडिक्टिव मास्टरबेशन की तरफ जाते हैं। इसके अलावा हम जब एडिक्शन पे जाते हैं तो हमारी बॉडी अलग तरीके से परफॉर्म करती है। हमारी बॉडी क्या परफॉर्म करती है, जब हम फोन देखते हैं या मास्टरबेट करते हैं तो हमारी बॉडी डोपामाइन रिलीज करती है, जो हमारे हार्मोन्स को हेल्प करते हैं। जब वो एक्सेसिव डोपामाइन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है तो उसकी वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो सकते हैं। और ये एक स्टडी भी है, जब हम एक्सेसिव मजे में रहते हैं या एक्सेसिव खुशी वाले माहौल में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी थोड़े नेगेटिव में आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे को स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकती है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन को रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन्स की, जैसे कि LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन। अगर इनके लेवल्स में भी ऊपर नीचे या इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमें ये इशू हो सकता है। तो इसीलिए अगर मास्टरबेशन अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो वो गलत है। अगर आप वीकली बेसिस पे 2 या 3 बार ही कर रहे हो, वो सही है। अब इसमें सबसे पहली मेजर चीज है, अगर आज की डेट में आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो अपने स्पर्म हेल्थ के लिए आज से आप काम कर सकते हो। उसके पीछे जो इससे मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया, जैसे कि आपके प्रोटीन, कोक्यूटेन एंजाइम्स, इसके साथ आपके जिंक, इसके साथ सेलेनियम, इसके साथ प्रोटीन, ये सारी चीजों की एसिमुलेशन अगर आपकी बॉडी में, शरीर में सही से पहुंच रही है तो समझ लेना कि आपकी स्पर्म प्रोडक्शन बेटर रहेगी, सही रहेगी, बैलेंस रहेगी। बट अगर ये वाली प्रोपोर्शन आपकी शरीर में नहीं जा रही है तो आपको दिक्कत आ सकती है, एज इन आपके स्पर्म काउंट कम होने। इसीलिए सीड फिट में एक मेल फर्टिलिटी किट बनाई है, जिसकी मदद से अगर आप मास्टरबेशन कर भी रहे हो तो भी आपके स्पर्म काउंट पे कोई असर नहीं पड़ता। ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी बराबर काम करता है, ये आपके टेस्टिस के ऊपर भी सही काम करता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन बैलेंस इम्बैलेंस में भी मैनेज करके रखता है, और आपको ये बाकी सारे जिंक, कोक्यूटेन एंजाइम्स और आपको सेलेनियम और जितनी भी आपके न्यूट्रिशन वैल्यू है सारी की सारी आपको एनरिच करके रखता है। इसके साथ इसमें कुछ हर्ब्स भी हैं जो आपको ओवर मोटिवेट करती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स और ड्यूरिंग स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने में। अब उसमें क्या है, जैसे अश्वगंधा हो गया आपका, इसके साथ आपका शिलाजीत हो गया, जो मेजरली आपको स्टेमिना भी देंगी और आपके अंदर से वो सारी की सारी अर्ज जो होती है उसको भी प्रमोट करेगी। अगर आप ये वाली किट लेते हैं तो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन जैसे चल रही थी वैसे बराबर रास्ते पे आ जाएगी, और आपके स्पर्म काउंट कभी भी इस रीजन से नहीं लेंगे, जहां पर हम देखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से ड्रॉप डाउन होना, वो सारी की सारी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आप अपने बारे में कुछ और जानते हैं या फर्टिलिटी के बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज आप बेचिंतित होकर हमें कॉल कर सकते हैं, और या फिर सीड फिट का आप फर्टिलिटी टेस्ट भी दे सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर।